जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कंस और शंखचूड़ में युद्ध तथा मैत्री का वृतांत। श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ का वध। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के साथ में लोहे जंग वन में गए और जो बसंत की माधवी तथा अन्यान्य लता बल्लरियों से व्याप्त था, उस वन में सुगंध बिखरने वाले सुंदर फूलों के हारों से श्री हरि ने वहाँ समस्त गोपियों की बेड़ियां अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपनी प्रेयसी के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते रासेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुँचे जो करील, पीलू तथा श्याम, तमाल और ताल और आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहाँ रासेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए श्रीहरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रही थी। राजन, वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई। उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम के प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर के वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख बार सोने की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मदोन्नमत वीर ने राजसभा में पहुंच करके वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो और यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास होऊंगा और यदि मैं विजयी हुआ तो तुम मेरे दास होगे। तत्काल उन्हें अपना दास बना लूंगा, मैं तुम्हें विदेहराज। तब तथास्तु कह करके एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रणभूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जना और बिजली का गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रणभूमि में दो मल्लों, नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। राजा ने एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाने लगी, परस्पर टकरा करके चूर चूर हो गई। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा। तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का भी बल एक क्षीण नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा पकड़ करके बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेग पूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई, तथापि उसने भी कंस को पकड़ करके आकाश में 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया और कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़ करके सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़ करके भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध करते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य जी वहां पर आ गए। दोनों ने रंगभूमि में उन्हें देख करके प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा, श्री गर्ग जी बोले, राजेश्वर, युद्ध ना करो और आप इस युद्ध में कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खा करके गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी
और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खा करके मृत्यु के ग्रास बन गए, परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं है कि ये तुम्हारे लिए अजय है। अजय है इसका कारण सुनो, वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः यदुनंदन तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए, यक्षराज तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, गर्गाचार्य के यूँ कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस ने से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रास मंडल मिला। वहाँ ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में श्री रासेश्वरी के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए हुए खड़े थे। हाथ में बंसी लिए मुख से सुंदर मंद हास की छटा छिटका रहे थे। उनके भूमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। ब्रज सुंदरियों के यूथपति ब्रसेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि के छत्र चंवरों से सुसेवित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जान करके शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया और बहुलास ने पूछा कि विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब कुछ जानते हैं, अब बतलाइए रासमंडल में शंखचूड़ के आने पर फिर क्या हुआ। नारद जी ने कहा, राजन, शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर था उसका एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपा करके जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देख करके गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रासमंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज सत्यचंद्रानना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़ करके बिना किसी भय और आशंका से उत्तर दिशा की ओर को दौड़ गया। तब सत्यचंद्रानना भय से व्याकुल हो उठी और बोली, हे कृष्ण, पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो शाल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े और काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण उनका पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़ करके भय से विह्वल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा और महादुष्ट शंखचूड़ भाग करके जहाँ तहाँ गया। वहाँ श्री कृष्ण की साल वृक्ष हाथ से लिए हुए अत्यंत रोषपूर्वक गए। राजन हिमालय की घाटी में पहुंच करके उस यक्षराज ने भी एक साल उखाड़ लिया और उसके सामने विशेषता युद्ध की इच्छा से वह अड़ा खड़ा रहा और भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस साल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर तल पर गिर गया और शंखचूड़ ने फिर उठ करके भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मार करके वह दुष्ट यक्ष पूर्वक संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा फिर गरजने लगा। तब श्री हरि ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमा करके उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़ करके धरती पर दे मारा। जब इस तरह से युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली, ठीक उसी तरह से जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष किसी से निधि प्राप्त कर लेता है। हे नशेश्वर, शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिग्मंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज में श्री कृष्ण का श्री दामा के भीतर वह जाकर के विलीन हो गई। श्री कृष्ण की ज्योति श्री दामा में जाकर के विलीन हो गई और इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथों में मणि लिए फिर शीघ्र ही रासमंडल में आ गए और दीन वत्सल श्री हरि ने वह मणि सत्यचंद्रानना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ में फिर रास आरंभ कर दिया। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली बाल कन्हैया तेरी जय जय
हो बंसी वाले कन्हैया ते। जय श्री कृष्ण।